गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। हम लास्ट क्लास में जब हम मिले थे तब हम बात कर रहे थे अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर की। उसी वेज में या उसी आगे फर्दर जो है डेवलपमेंट में हम नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं आज। बेसिकली हमने जो देखा था उसमें आपको एक बार हम रिमाइंड करवा देते हैं कि जो अर्थ है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है, कौन से वो मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, इन सब के कुछ बेस्ड एलिमेंट बेस्ड पे हम जो है अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट है उसका कैटेगराइजेशन। ठीक, कैटेगराइजेशन में तीन हमारे सामने जो मेन वैक्टर, पहला है आपका कि उसका डिवीजन जो है हम करते हैं बेस्ड ऑन द कंपोजिशन की। अगर हम बात करें, ऊपर का जो पार्ट है वो क्रस्ट कहलाता है, बीच का पार्ट मेंटल है और तीसरा पार्ट जो है वो कोरोड है। जो क्रस्ट है वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला आउटर क्रस्ट है, इनर क्रस्ट। ठीक है, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के में क्या होता है कि जो आपका आउटर क्रस्ट है बेसिकली उसके डिवीजन है, एक आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एक आपका ओशियनिक क्रस्ट। और जो इनर क्रस्ट है उसमें आपका एस्थनोस्फीयर जिसे हम वो आती है। मेंटल में क्या है कि मेंटल के दो पार्ट है, एक आउटर मेंटल, एक आपका इनर मेंटल। इनर मेंटल और आउटर मेंटल के बीच की में जो है डिसकंटिन्यूटीज होती है वो हम क्लास में शेयर करेंगे, कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी कितने है और उनका नाम क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद आता है क्रोड। क्रोड जो सॉरी जो मेटल है वो आपका सॉलिड सिलिकेट मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। सॉलिड सिलिकेट मटेरियल का मतलब होता है मैग्नीशियम, आयरन, इन सब से मिलकर के वो बना हुआ। ठीक है, और इसी से जो है वो आपका आयरन जो कन्वेंशनल करंट्स हैं वो ऑकर करती है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं आपका जो क्रोड है, वो क्रोड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, आउटर क्रोड और इनर क्रोड। आउटर क्रोड जो है वो आपका जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और इनर क्रोड है वो आपका सॉलिड फॉर्म में है। और दोनों के दोनों जो है ये बने किससे हुए हैं, तो ये निकिल और फेरस दोनों से मिलकर के बने हुए हैं। ये हमारा बेसिकली डिवीजन। ठीक है, एक मोटा मोटी हम जो है स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। ये आपका अर्थ है, इसका ये वाला जो पार्ट है क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट के दो पार्ट थे, हमने आपको बताया क्रस्ट के दो पार्ट, एक आपका आउटर क्रस्ट है, एक आपका इनर क्रस्ट है। आउटर जो क्रस्ट है वो जो है आपका उसके भी दो पार्ट है। ठीक है, आउटर क्रस्ट है उसके भी दो पार्ट है। पहला हमने कहा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरा है आपका ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो है उसका वो किसका एग्जांपल है, वो आपका ग्रेनाइट, ग्रेनाइट नेचर का बना हुआ। ठीक है ना, ग्रेनाइट नेचर का बना हुआ। और जो आपका ओशियनिक करंट क्रस्ट है ये आपका बेसाल्टिक नेचर का बना हुआ, बेसाल्टिक नेचर। ठीक है ना, बेसाल्टिक नेचर इससे हम ये बात समझ में आ गया। दूसरा हमने आपको बताया कि इनर क्रस्ट, इनर क्रस्ट को हम एग्जांपल में लेते हैं एस्थनोस्फियर। एस्ट्रोस्फीयर का जो नेचर है वो आपका सेमी लिक्विड आप कह सकते हैं या सेमी सॉलिड, ऐसे आप सेमी लिक्विड कम सेमी सॉलिड ये आप इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, इसका ये नेचर है। ओके, तो ये हमने कहा ये आपका क्रस्ट का पार्ट है। गॉट इट। क्रस्ट का जो बाउंड्री है वो इसका एवरेज जो थिकनेस है वो कितना है, वो 30 किलोमीटर। पहली बात समझ में आ गया। और सामान्यतः हम इसको जो लेते हैं यानी क्रस्ट की जो बाउंड्री जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं अपर का 0 से 10 किलोमीटर रीजन है ना, ये वाला हम। ओके, दूसरा डिवीजन है मेटल। मेटल में क्या है बेसिकली, आपका मेटल है, इसकी जो बाउंड्री है वो आपकी लगभग जो है ये 2900 किलोमीटर। हमने पहले भी आपको क्लास में बताया था कि 2900 किलोमीटर की जो बाउंड्री है इसमें मेटल है उसके भी दो पार्ट है, एक है आपका आउटर मेटल और दूसरा है आपका इनर मेटल।
आउटर मेटल एंड इनर मेटल। ठीक है, आउटर मेटल और इनर मेटल ये दोनों ही किससे मिलकर बने हुए हैं? तो ये दोनों ही मिलकर बने हुए हैं साहब सॉलिड सिलिकेट मटेरियल्स। ठीक है, सॉलिड सिलिकेट मटेरियल से। दूसरा फिर ये आपका, जैसे हमने ये आउटर आउटर कोर और ये इनर कोर, ये आपका कोर का पार्ट है। कि दो पार्ट हमने होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। इनर कोर, आउटर कोर जो है वो आपका जो है ये लिक्विड फिनोमिना में या लिक्विड सो इसका नेचर है, और जो इनर कोर है ये आपका सॉलिड नेचर। ठीक है, ये आपका सॉलिड नेचर का बना हुआ है। आउटर कोर है इसका, अगर आपकी जो है बाउंड्री की बात करेंगे तो लगभग 2250 किलोमीटर है, और ये आपका 1300 किलोमीटर है। इसका जो टोटल रेडियस है, यानी कि आपका जो रेडियस है वो कितना है, 6371 किलोमीटर, ये इसका रेडियस है। तो ये हमने जो इसका स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो हमने देखा था। द ओरिजन ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर की बात करें, द ओरिजन ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर इज अ रिजल्ट ऑफ प्लेनेटरी differentiation which occurred during the early stages of earth formation। ठीक है ना, अर्ली स्टेजेस ऑफ अर्थ फॉर्मेशन। ये जो प्लानिटरी डिफरेंशिएशन का जो फिनोमिना था, यानी ये अर्थ जिस तरह से बनी थी, वो जो बनने का जो स्ट्रक्चर था, उससे जो है ये आज का जो हमें अर्थ का जो स्ट्रक्चर दिखता है, इसका इवोल्वमेंट होता है। इनिशियली अर्थ वाज ए मोल्टन मास, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ वाज ए मोल्टन मास, एंड एज इट इज कूल्ड denser materials, iron, nickel, sank to the center, while lighter materials, the silicate, form the crust। ओके, सबसे पहले अगर इसका इनिशियली स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा हाइपोथेटिकली ऐसा सोचा जाता है कि जो अर्थ है पहले एकदम आग का गोला था। ठीक है, जो नेबुला से, निहारिका से आप पढ़ते हैं, उससे फूट करके अलग हुआ, फिर एक तप्त गोला कई वर्षों तक, कई हजारों अरबों सालों तक जो है वो लटकता रहा, फिर धीरे धीरे उसमें कूलिंग हुई, है ना। एक मोल्टन मास था फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड एज इट कूल्ड, है ना, वो कूल्ड यानी कूलिंग उसमें होती है। या जब कूलिंग होती है तो जो जो डेंस मटेरियल है या जो डेंस पार्ट है वो आपका शंक करता है किसकी तरफ, जैसे कि ये आपका अर्थ है, तो इसका जो अपर पार्ट है ये वाला, जब कूलिंग हो रही थी तो ये क्या कर रहा था, शंक कर रहा था। तो जब शंक करता है कोई भी चीज़, तो उसमें क्या होता है कि जो इसका जो डेंस मटेरियल है, जो डेंस पार्ट्स है, वो आपका सेंटर की तरफ जो है वो मूव करता है। ठीक है ना, सेंटर की तरफ वो मूव करता है, वाइल लाइटर मटेरियल्स यानी कि सिलिकेट्स फॉर्म द क्रस्ट। जो आपके डेंस मटेरियल है, जब वो सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, आपने कई बार लट्टू वगैरह घुमाया होगा तो एक फोर्स लगता है, एक अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल, एक सेंट्रीफ्यूगल, है ना। तो ये जो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का वाला है, यही यहाँ पे बेस एग्जांपल क्रिएट कर रहा है कि जो जब आपके बाहरी यानी कि जो आपका जो डेंस मटेरियल था वो जब कोर की तरफ चला गया, तो जो आपकी लाइटर मटेरियल्स थे या जो सिंपल एकदम लाइट टाइप के मटेरियल जो थे, जैसे सिलिकेट्स हैं, वो आपकी क्रस्ट को उसने फॉर्म किया। ओके, तो ये आपका इसका बेसिकली डिवीजन है। ओके, एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर। The Earth's interior has evolved over billions of the year, driven by the heat from the radioactive decay and gravitational compression। ये एक बिलियन ऑफ ईयर्स की एक फिनोमिना है जो ड्रिवन करता है बाय हीट। कहाँ से आ रही है हीट? ये फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके एंड ग्रेविटेशनल कंप्रेशन। ठीक है ना, एक बात आप हमने पहले ही बताया था कि जब मेंटल हम आपको पढ़ा रहे थे, तो जो आपका इनर मेटल और आउटर मेटल वाला पार्ट हमने किया, तो आउटर मेटल जब हम पढ़ रहे थे हमने बताया था कि आउटर मेटल एसोसिएट टू दी कन्वेंशनल करंट ऑकर्स। ठीक है ना,
बिकॉज ऑफ वहाँ कन्वेंशनल करंट्स है, इसमें देख कन्वेंशनल करंट्स इन द मेटल कोज टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट एंड लीडिंग टू द ऑनगोइंग रीशेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, यानी कि वो जो है वो किसका पार्ट है, कन्वेंशनल करंट्स जो है ये मेटल का पार्ट है। एंड ये बिकॉज ऑफ किस लिए होता है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से हो, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होता है, लीडिंग टू द ऑनगोइंग रीशेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है ना। एक बात आप थोड़ा यहाँ से समझिएगा, हम आपको ओके। एक बात थोड़ा आप हाँ शायद ठीक, पहले बात आप समझिएगा कि टेक्टोन प्लेट्स क्या है। देखिए हमने आपको बताया था कि प्लेट्स क्या है, बेसिकली जो अर्थ है आपका, अर्थ का ये आपका अपर पार्ट है, अब कह दी आइए कह दी क्रस्ट है, जो क्रस्ट है उसी से बनता है प्लेट्स, ऊपर प्लेट्स हैं। अब हमने आपको बताया क्रस्ट जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, क्रस्ट के जो नीचे का जो नेचर लेयर्स है उसके नेचर क्या है, वो एस्ट्रोनोस्फियर, एस्ट्रोनोस्फेरिक नेचर। एस्ट्रोनोस्फेरिक नेचर मतलब होता है कि ये किस टाइप बिहेव करती है, इस टाइप ऑफ इसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, वो बिहेवियर इसका लाइक ए पेस्ट। ठीक है ना, लाइक ए पेस्ट इसका बिहेवियर। तो अब इस पेस्ट बिहेवियर क्या करती है कि ये जो ये आपका किसका पार्ट है, क्रस्ट है, ये वाला हिस्सा क्रस्ट का है, और फिर नीचे इसका क्या है, मेंटल है। और अपर मेटल का जो पार्ट है वहां है कन्वेंशनल करंट्स, वो ऐसे कन्वेंशनल करंट्स जो है क्रिएट कर, नीचे रेडियो एक्टिव पर हमने क्या था, आयरन एंड निकिल। आयरन एंड निकिल जो है वो किसको जो है ओरिजिनेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कन्वेंशनल करंट्स को। जब कन्वेंशनल करंट्स जो है वो क्रिएट हो रही है, तो इससे क्या होगा कि ये जो हिस्सा है एस्ट्रोस्फियर का, ये मूव करेगा। जब एस्ट्रोस्फियर का ये मूव करेगा, तो इसके ऊपर की जो प्लेट्स हैं वो भी क्या करेगी अपने साथ, वो मूव करेगी। ठीक है ना। तो यहाँ ये क्या कह रहा है, conventional currents in the mantle cause tectonic plates movement leading to the ongoing reshaping of the earth surface। ओके। और अर्थ का जो इंटीरियर है पार्ट है इन्वॉल्व्ड बाय ऑर्बिटेंस, यहाँ देखिए, ड्रिवन बाय द हीट फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके एंड ग्रेविटेशनल। आपको आई थिंक बात आ गई हो। Okay, now conclude. A study of the Earth's interior structure provides a valuable insights to the geological process, volcanism, earthquakes, and plate tectonic. ठीक है, तो the understanding to the Earth's formation and evolution is a crucial for the predicting the future of geological events। ठीक है ना, जब आपके पास अर्थ का एक पिक्चर होगा, उस पिक्चर में आपके पास एक फिनोमिना की एक लिस्ट होगा कि किस तरह से कौन सी जो इवेंट्स है वो हो रही है, तभी तभी ना तो भाई आप जान पाएंगे कि किस तरह से अर्थ है ये बिहेव कर रही है। ठीक है ना। अर्थ का जो है अर्थक्वेक कैसे आ सकता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, कौन से टाइम पे कौन सी घटना घट रही है। ठीक है ना। वोल्केनो का क्या स्ट्रक्चर है, वोल्केनो गोल हो सकता है, वोल्केनो का कौन लोकेशंस है, यहाँ पर वोल्केनो आ सकता है, वोल्केनो अगर प्लेट बाउंड्रीज क्या है, बाउंड्री का बिहेवियर कैसा है, वो बिहेवियर है तो उसका इफेक्ट कैसा पड़े, इफेक्ट कैसा हो, ये सब जो प्रिडिक्शन सब जान पाएंगे। तभी ना जान पाएंगे जब आपके पास एक बेटर एक होगा
होगा, तभी आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्लास में मेजर पार्ट हम कवर किया है अर्थ का इंटीरियर, है ना, अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर। और जो अर्थ का डिवीजन क्या है, और डिवीजन में भी हमने जो है वेरियस वेरियस एस्पेक्ट स्टडी करने की कोशिश किया है कि हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज है, कितना किलोमीटर का रेंज है, ये सब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।